नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, संस्कृत की बेला में ये हमारा 5वां वीडियो है और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शब्द रूप के बारे में। शब्द रूपों में भी हम आज अकारांत जो शब्द रूप हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो शब्द रूप बनेंगे अकारांत में वो उनके बारे में बात करेंगे। आप लोग लिहाजा आप लोगों को पता होगा कि जो शब्द रूप हैं वो सुप प्रत्यय को जोड़कर बनाए जाते हैं। संस्कृत में सुप प्रत्ययों की संख्या 21 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 21 मानी गई है, 21। कई बार पेपर में लगातार पूछ जाता है कि सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी मानी गई है। उनकी संख्या 21 मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि जिनका अंत ए प्रत्यय से होता है। किससे होता है? ए प्रत्यय से होता है। उन सभी के आकारांत रूप बनेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि राम शब्द का दूसरी विभक्ति का रूप कैसे बनेगा। जैसे राम है, श्याम है, बालक है, देव है, छात्र है, शिक्षक है। इन सभी के रूप आकारांत में बनेंगे। अकारांत, ना कि आकारांत। ये होगा केवल अकारांत। जो ये अकारांत इस तरह से बनेगा, अकारांत ना कि आकारांत। ठीक है, तो जो आकारांत बनेंगे इस तरह का इनके शब्द रूप बनेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे राम शब्द के रूपों के बारे में, और वो भी ट्रिक के साथ। कि ट्रिक के साथ हम राम शब्द के रूप कैसे याद कर सकते हैं, इन्हें हम जानेंगे और पहचानेंगे। जरा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर में पूछा जाता है कि राम शब्द का तीसरी विभक्ति में एक वचन का शब्द कौन सा होगा, तो वो होगा रामेण। क्या होगा? रामेण। इस तरह का आता है पेपर में प्रश्न, या कारकों को जोड़ते हुए इनसे कुछ प्रश्न पूछ जाते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। रीट के लिहाजे से ये टॉपिक अति इम्पोर्टेंट टॉपिकों की श्रेणी में रखा जाता है। धातु रूप, शब्द रूप, इन सब से प्रश्न हर बार लगातार परीक्षाओं में पूछ जाता है। तो इन्हें याद कैसे करेंगे वो हमें सब जानना है। तो इसमें क्या है, जो विभक्तियां हैं इसमें 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। इन्हें याद करने का बहुत आसान तरीका है। जो हम ऊपर वाला एक वचन देख रहे हैं, इस तरह से हमें जो इस तरह से याद करना है, ना कि हमें ऊपर से इस तरह याद नहीं करना है, हमें इस तरह से याद करना है, इस तरह से। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा और आप याद भी कर पाएंगे। देखिए जरा अच्छे से समझना, इसकी ट्रिक भी है। देखिए, इसे हम समझें तो राम है, रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामे। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, इन्हें एक ऐसे गीत के रूप में आपको गाना होगा और फिर जाके कहीं आपको समझ में आएगा। देखिए मेरे साथ गा के देखना एक बार। राम है रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामे। इसे अगर हम याद कर लेंगे तो इसे याद करने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है कि जो शुरुआत के जो 2 हैं उनका तो बनता है रामौ रामौ, बन रहा है। 3 का रामभ्याम रामभ्याम बनता है, और फिर 2 का रामयो रामयो बनता है। तो इन्हें याद करने का एक आसान सा फॉर्मूला है, एक आसान सा ट्रिक है। इसे आप आसान से याद कर सकते हैं। रही बात बहुवचन की, बहुवचन में क्या है कि राम रामा रामान रामय, रामा रामान रामय, फिर रामभ्ये रामभ्ये, लगातार 2 हैं। आप लोग देख सकते हैं नीचे से भी ने रामायण रामेषु। तो ये प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा गया है कि बहुवचन का सप्तमी में क्या बनेगा, तो रामेषु। ये कई बार पेपरों में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि राम शब्द के जो रूप है वो किस तरह से बनेंगे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए हल्का सा। देखिए फर्स्ट में ये है, इस तरह से हम याद कर लेंगे। रामे रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामे राम। दूसरे में क्या है? रामो रामो। देखो दोनों एक से हैं। रामभ्याम रामभ्याम रामभ्याम, और रामयो रामयो हे रामो। देखो जो ऊपर वाला है सेम होता है, ये सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि इसमें हे लग गया बस। इसमें रामा ये भी सेम होता है, नीचे वाला भी सेम होता है। इनको थोड़ा समझना होगा। तो देखिए रामा रामा रामे रामभ्ये रामा रामाणाम, फिर रामेषु हे रामा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों, इसी तरह से हम आपको सभी रूपों के बारे में जानकारी देंगे और आपको समझ में आएगा। इससे भी देन बेटर है इकारांत रूप जो होंगे उनके बारे में हम समझाएंगे आपको। और जैसे ये राम शब्द के बने हैं, इसी तरह से चाहे आप किसी के भी रूप बना सकते हैं। चाहे आप बालक के बनाइए, चाहे आप शिक्षक के बनाइए, बालक के बनाइए। आप जिस तरह का रूप देव का बना सकते हो, तो किसी भी प्रकार का रूप बना सकते हो। थैंक यू साथियों, हम होंगे हाजिर एक नए वीडियो के साथ। ओके।